हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा जो टॉपिक है, सब्जेक्ट जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को हम कवर करते आ रहे हैं, उसी में से हमने एक टॉपिक उठाया जो कि आपके फार्माकोलॉजी में भी, फार्माकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की, वो भी ऐसे ड्रग्स के क्लासेस की बात करेंगे जो उनके एक्शंस के बेस पर क्लासीफाई किए गए हैं। मतलब ड्रग्स का जो एक्शन है उसके आधार पर उन ड्रग्स को किन क्लासेस में रखा गया है, क्या कहा जाता है उस क्लास के ड्रग को, उसके आधार पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की स्टडी करना शुरू करते हैं, जिसके की नोट्स जो है इस सब्जेक्ट के नोट्स या इस लेक्चर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड मिल जाएंगे, जिसमें हमने प्रॉपर्ली इमेज के साथ सारे ड्रग्स के जो है एग्जांपल ऐड करके तब नोट्स को बनाया हुआ है। वहां पर आप जाकर के देख करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर जब आप स्टडी करते हैं तो आपको चीजें आसानी से समझ में आती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले जो ड्रग क्लास की हम बात करते हैं, एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं। एनाल्जेसिक्स मतलब दर्द निवारक, मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि पेन को कंट्रोल करने के लिए, पेन हो गया, स्पाज्म हो गया या फिर एक हो गया, पेन के जो फॉर्म है इनको कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाने वाले जो ड्रग्स होते हैं उन्हें हम एनाल्जेसिक्स ड्रग्स कहते हैं। वैसे तो स्पाज्म जो है उसके लिए एंटी स्पास्मोडिक ड्रग्स प्रेफर किए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पाज्म भी होते हैं जहां पर एनाल्जेसिक ड्रग्स भी प्रेफर किए जाते हैं। तो एनाल्जेसिक ड्रग्स की अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे आप एसिक्लोफिनैक, डिक्लोफिनैक, आइबुप्रोफेन और आपका ट्रामाडोल, एटोरिकॉक्स, पेरोक्सिकैम, तो ये कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एनाल्जेसिक क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स की। एंटीपायरेटिक्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि फीवर को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब बॉडी का जो है टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए यूज किए जाने वाले जो ड्रग्स होते हैं उन्हें एंटीपायरेटिक ड्रग कहा जाता है, जिसमें आप मेजरली देखते हैं पैरास्टामोल और एस्टामिनोफेन। एस्टामिनोफेन, पैरास्टामोल दोनों लगभग एक ही ड्रग हैं, लेकिन इनका जो नाम है, दो नामों से आपको मार्केट में ये ड्रग अवेलेबल हो सकती है। तो ये ड्रग आपके एंटीपायरेटिक ड्रग्स में आते हैं जो कि आपके बॉडी के फीवर को, टेम्परेचर को रिड्यूस करने का काम करते हैं। इसके बाद जो है थर्ड जो हमारी क्लास आती है उसमें हम बात करते हैं एनेस्थेटिक ड्रग्स की। एनेस्थीसिया जो भी आपने सुना है, मतलब बॉडी के सेंसेशन को कम करने के लिए, कहीं बॉडी टिश्यू के सेंसेशन को, किसी लोकलाइज साइट के सेंसेशन को कम करने के लिए यूज किए जाने वाले जो ड्रग होते हैं उन्हें एनेस्थेटिक ड्रग्स कहा जाता है। सेंसेशन को कम कर देते हैं जिससे आपको किसी भी चीज का वहां पर फील नहीं होता है, वहां पर कोई इंजरी या फिर कोई भी ऐसा प्रोसीजर जो फॉलो किया जाता है उसका जो एक इंजरी होती है या उसका जो इरिटेशन होता है वो आपको फील नहीं होता है। उस चीज को फील को कम करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं वो आपके एनेस्थेटिक ड्रग्स होते हैं। जैसे कि आप कोई सर्जरी करने जा रहे हैं या कोई आप इन्वेजिव प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो वहां पर आप ऐसे ड्रग्स का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल में देखें, लिडोकेन, जाइलोकेन, बिवाइवाकेन, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं एज एन एनेस्थेटिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं एंथेलमेंटिक ड्रग्स की। एंथेलमेंटिक्स मतलब एंथेलमेंटिक्स को वर्मीफ्यूज भी कहा जाता है। मतलब ये ऐसे ड्रग होते हैं जो वॉर्म इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब वॉर्म, एंटी वॉर्म ड्रग आप इन्हें कह सकते हैं। ये वॉर्म को कंट्रोल करने के लिए, जैसे आप देखते हैं कि जनरली एस्कैरिस का इन्फेक्शन हो जाता है, टीनिया का इन्फेक्शन हो जाता है, जो वॉर्म का इन्फेक्शन हो जाता है आपके इंटेस्टाइन में, आपके स्टमक में, उन वॉर्म को कंट्रोल करने के जो ड्रग्स यूज करते हैं उन्हें एंथेलमेंटिक्स या वर्मीफ्यूज ड्रग्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल में हम बात करेंगे तो एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल और वेटनरी यूज में फेनबेंडाजोल भी दिया जाता है। तो ऐसे ड्रग्स एंथेलमेंटिक ड्रग्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है ड्रग का, उसकी हम बात करते हैं एंटीडॉट्स की बात करते हैं। एंटीडॉट का मतलब किसी भी ड्रग का या किसी भी ऐसे सब्सटेंस का जो पॉइजनस इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, पॉइजन को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी के अंदर जो पॉइजनस इफेक्ट हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो उसके एंटीडॉट्स कहलाते हैं। जैसे आप पॉइजन्स के एंटीडॉट्स की बात करते हैं, जैसे कोई पॉइजन किसी ने इनटेक कर लिया है उसके लिए एंटीडॉट्स जो दिए जाते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल जो है सबसे मेजरली यूज किया जाने वाला ड्रग होता है जो कि इसका काम करेगा। फिर जो एंटासिड्स होते हैं वो भी एंटीडॉट का काम कुछ हद तक करते हैं। तो एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट्स, कैप्सूल्स जो भी होते हैं वो आपके एंटीडॉट्स का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स की। एंटी इंफ्लामेटरी मतलब इंफ्लामेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो स्वेलिंग है, स्वेलिंग के साथ पेन, रेडनेस और इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, इसका जो एक सिम्टम है, एक कंबाइंड सिम्टम है जो इन्फ्लामेशन का, उसको रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो आपके एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आते हैं। जिसके एग्जांपल में आप बात करेंगे NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखें एसिक्लोफिनैक, डिक्लोफिनैक, सेरेसियोपेप्टिडेज के साथ जो मिक्स्ड होते हैं वो आपके स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, हमारा
वो आ जाएगा एंटीहिस्टामिन क्लास। एंटीहिस्टामिन क्लास मतलब जो एंटी एलर्जिक भी आप इन्हें कह सकते हैं। हिस्टामिनिक इफेक्ट जो है बॉडी के अंदर जो एलर्जी है उसको रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो एंटीहिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ड्रग्स कहे जाते हैं। इन एंटीहिस्टामिन ड्रग्स की बात करें, अगर इसके एग्जांपल की बात करें, सेटजिन होता है, लिवोसेट्रिजिन होता है, आपका हाइड्रोक्सीजिन होता है, डिफ्लाजाकॉर्ट होता है, फिक्सोफेनाडिन होता है। ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट देते हैं, हिस्टामिन्स को, बॉडी के हिस्टामिन्स को कंट्रोल करके और बॉडी के अंदर एलर्जेंस जो है, एलर्जी जो है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग आता है एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स। एंटीकोएगुलेंट मतलब कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग के अगेंस्ट काम करने वाले ड्रग, जो ऐसे ड्रग जो बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट होने से बचाते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से बचाते हैं, ऐसे ड्रग्स जो होते हैं आपके एंटीकोएगुलेंट ड्रग्स कहे जाते हैं। इनमें जो एग्जांपल आप मेजरली देखते हैं वो हेपेरिन और वारफारिन का एग्जांपल आपको सबसे ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स की बात करते हैं। एंटी कन्वल्जेंट मतलब बॉडी में कन्वल्जन, सीजर, जो फिट्स के एपिसोड, दौरे होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स दिए जाते हैं वो आपके एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स में आते हैं। एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स की अगर एग्जांपल की बात करें, फेनिटोइन आता है, फिनोबार्बिटोन आता है, कार्बामाजेपिन आते हैं। ऐसे ड्रग्स जो होते हैं ये आपके एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स में यूज किए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटासिड्स, मतलब एसिड के अगेंस्ट काम करने वाले, जो बॉडी के अंदर, जो स्टमक के अंदर जो एसिड का सेक्रीशन है उसके पीएच को जो है बढ़ाने वाले या फिर एसिड के सेक्रीशन को कम करने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो एंटासिड्स किए जाते हैं। जैसे आप डाइजीन, जेलिशिल, इनकी बात करते हैं, या फिर आप पीपीआई ड्रग्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स जो भी आप देते हैं, जैसे ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, इसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं ये सब एंटासिड ड्रग्स में कहे जाते हैं, एंटासिड ड्रग्स क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग हमारा हो जाता है एंटीबायोटिक ड्रग्स। एंटीबायोटिक्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो इन्फेक्शन, बायोटिक कंपोनेंट्स के अगेंस्ट काम करने वाले जो ड्रग्स होते हैं वो एंटीबायोटिक ड्रग्स में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे आप एग्जांपल अगर इसकी बात करेंगे तो एमॉक्सिसिलिन होता है, एम्पिसिलिन होता है, क्लॉक्सासिलिन होता है, टेट्रासाइक्लिन होता है, क्लोरमफेनिकॉल होता है, आपका सेफेक्सिम हो जाएगा, सेफोडेक्सिम, सेफोपेराजोन, ये सेफेलोस्पोरिन का जो पूरा क्लास हो जाता है। ये ऐसे जितने भी हैं, आपका सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ये सब आपके एंटीबायोटिक क्लास में इंक्लूड किए जाते हैं। ऐसे ड्रग्स को एंटीबायोटिक ड्रग्स कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी डायरियल ड्रग्स की। ऐसे ड्रग्स जो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। डायरिया मतलब जो वॉमिटिंग और आपका लूज मोशंस के साथ के जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो आपके डायरियल होते हैं, जिसमें राइस वाटर स्टूल के सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, ये स्टूल जो है वो वाटरी हो जाता है, तो वो आपका डायरियल कंडीशन होती है। तो उसमें जो यूज किए जाते हैं ड्रग्स, जैसे आप कोलिस्टीन की बात कर लेते हैं, आप बात कर लेते हैं एंट्रोजर्मिना की, आप रेस्काडोट्रिल की बात करते हैं, आप मेट्रोनिडाजोल की बात करते हैं, आप टिनिडाजोल की बात करते हैं। ये ऐसे ड्रग्स जो होते हैं ये सब आपके एंटी डायरियल ड्रग्स में आते हैं। नेक्स्ट क्लास जो हम यूज करते हैं एंटीटसिव ड्रग्स की बात करते हैं। एंटीटसिव, टसिव मतलब होता है खांसी से, तो एंटीटसिव ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो खांसी को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाने वाले ड्रग्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटीटसिव ड्रग्स। जैसे आप बात करते हैं कि जो एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स थे वो भी एंटीटसिव में यूज किए जाएंगे, और साथ ही साथ ऐसे ड्रग्स जो ब्रोंकोडाइलेशन करने का काम करें, ब्रोंकोडाइलेटर्स होते हैं या म्यूकोलाइटिक्स होते हैं, ये सब आपके एंटीटसिव ड्रग्स में आते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपका जैसे डाइएथिल कार्बामेजीन होता है, आपका हो जाएगा डेक्स्ट्रोमेथार्फन हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमाइड हो जाता है, लिंकटस हो जाते हैं। तो ऐसे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं ये सब आपके एंटीटसिव के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। तो ये एंटीटसिव होता है जो कि खांसी के अगेंस्ट काम करने वाले ड्रग्स होते हैं। नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग हमारा आता है एंटी अस्थमैटिक ड्रग। नाम से स्पष्ट है, अस्थमा के अगेंस्ट दी जाने वाली जो ड्रग होती है उसे एंटी अस्थमैटिक ड्रग कहते हैं। मतलब ऐसे ड्रग जो अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है अस्थमा को लेकर के, सांस फूलने से लेकर के जो दिक्कतें आ रही हैं उनको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो आपके एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स में आते हैं। इसमें अगर एग्जांपल में देखें तो थियोफाइलिन, इटोफाइलिन, ऐसे जो ड्रग्स होते हैं, आपका बेटामेथासोन हो जाता है, तो ये जो ड्रग्स होते हैं ये आपके यूज किए जाते हैं एंटी अस्थमैटिक ड्रग्स के फॉर्म में। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास हम जो बात करते हैं वो हमारा आ जाएगा एंटीसेप्टिक ड्रग्स। मतलब सेप्सिस को, इन्फेक्शन जो फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं। जनरली आपने अभी देखा होगा रिसेंटली कि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सबसे ज्यादा यूज किए जाते थे इन्फेक्शन होने से प्रिवेंट करने के लिए, सेप्सिस होने से प्रिवेंट करने के लिए। जैसे आप डेटॉल, सेवलॉन, बेटाडीन, जिसमें आप जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, स्पिरिट, ये जो भी ड्रग्स यूज किए जाते हैं ये सब आपके यूज किए जाने वाले जो ड्रग्स हैं ये सब एंटीसेप्टिक ड्रग्स होते हैं जो कि सेप्सिस होने से, इंफेक्शन फैलने से बचाते हैं। इसके बाद जो हम ड्रग की बात करते हैं एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स की बात करते हैं। एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स ऐसे ड्रग जो मसल स्पाज्म को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मतलब जो स्मूथ मसल्स होते हैं, बॉडी के इंटरनल स्मूथ मसल्स होते हैं, उनके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन के साथ एसोसिएटेड जो पेन होता है उसको मसल स्पाज्म कहा जाता है। जो एक डिस्कंफर्ट होता है उसे मसल स्पाज्म कहा जाता है।
है उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग यूज किए जाते हैं वो एंटीस्पास्मोडिक ड्रग्स में आते हैं। जैसे आप मेफनेमिक एसिड की बात कर लेते हैं, आप डाइसाइक्लोमाइन की बात कर लेते हैं, आप और आप इसके साथ साथ सिडनियम की बात कर लेते हैं। ऐसे जो ड्रग्स होते हैं वो आपके आ जाते हैं इसमें एंटीस्पास्मोडिक क्लास में। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी फंगल ड्रग्स की। एंटी फंगल को माइकोटिक ड्रग्स भी कहा जाता है, मतलब ऐसे ड्रग्स जो माइकोटिक इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, फंगल का इन्फेक्शन जैसे आप रिंग वॉर्म वगैरह की बात करते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं, वो एंटी फंगल ड्रग्स में आते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में अगर आप बात करते हैं एंटी फंगल के, तो आप देखते हैं फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ऐसे जो ड्रग्स होते हैं ये सब आपके एंटी फंगल इन्फेक्शन को, ग्राइसोफॉल्विन की आप बात करते हैं, एंटी फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाने वाले ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन्हें हम एंटी फंगल ड्रग्स या माइकोटिक्स ड्रग कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी एमेटिक क्लास की। एंटी एमेटिक मतलब एमेसिस के अगेंस्ट दिए जाने वाले, एमेसिस मतलब वॉमिटिंग या उल्टी को कंट्रोल करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उन्हें एंटी एमेटिक ड्रग्स कहते हैं। जैसे मेटाक्लोप्रामाइड की बात कर लेते हैं, आप डोम्पेरिडॉन की बात कर लेते हैं, आप ऑन्डेंसेट्रॉन की बात कर लेते हैं। ऐसे ड्रग्स जो वॉमिटिंग रिफ्लेक्स को रिड्यूस करके और वॉमिटिंग को कंट्रोल करने का काम करते हैं वो आपके एंटी एमेटिक ड्रग्स में यूज किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। तो ये आई होप कि आपको ये पहला पार्ट समझ में आया होगा। दोनों पार्ट के जो नोट्स हैं वो एक साथ आपको दोनों लेक्चर में मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा हुआ है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।